अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो जी फाइनली पीटीआई के पास से बल्ला चला गया और पीटीआई बगैर बल्ले के हो गई, बैट्समैनों के पास से बल्ला चला गया और इसके बाद सवाल अब ये पैदा होता है कि आगे पीटीआई क्या करने वाली है और उनको बल्ले का निशान वापस मिल भी सकता है या नहीं मिल सकता, और भी किसी इसी तरह का किसी पार्टी के साथ हुआ है या नहीं हुआ। अगर थोड़ा सा हम तारीख के झुरकों में जाके या वर्कों के उलट पुलट करके देखें तो ये शायद तारीख में पहला वाक़या था जब किसी भी पार्टी के इंट्रा पार्टी जो इलेक्शंस थे ना, उनको कालादम करार दिया गया, क्योंकि ये जो शिक थी अराउंड कोई 2017 के जो शिक थी उसके अंदर आई थी और उसके बाद ये पहला वाक़या है कि पीटीआई को क्या कर दिया गया, उठा के निशान वग़ैरह ही ले लिया गया। वैसे तो उन बेचारों से सारा कुछ ही ले लिया गया। अब ये पहला वाक़या नहीं है कि किसी भी पार्टी से उनका इंतखाबी निशान ले लिया गया। इससे पहले बेनज़ीर की जो जमात थी, बेसिकली तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमात थी, बेनज़ीर साहब आती हैं। तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो जमात थी पीपल्स पार्टी, उसका शुरुआती दौर का जो हमारे पास इंतखाबी निशान था वो तलवार था और 90s 80s में ज़ियाउल हक के दौर में उनसे तलवार क्या कर लिया गया, वापस ले लिया गया। उसके बाद पीपी ने तीर हासिल किया और बेनज़ीर भुट्टो ने जितने भी इलेक्शंस लड़े अपनी शहादत तक, वो क्या करे, तीर पे ही लड़ती रही। बाद में उनको तलवार का निशान मिल गया, लेकिन वो कभी उन्होंने यूज़ नहीं किया, उन्होंने तीर को ही अपना निशान बना लिया। तो ये तो हो गया। इसके अलावा पनामा में जब बेनज़ीर कह रहा हूँ, अपना नवाज़ शरीफ साहब नाअहल हुए थे, तो उस वक़्त उनके जो सेनेट के टिकट्स थे ना, वो क्या कर दिए गए थे, जो उनके सिग्नेचर से इश्यू हुए थे, वो कलअदम करार दिए दिए गए थे। लेकिन वो एक और तरह की गेम है, ये बिल्कुल ही जनरल इलेक्शन से आउट कर दिया गया था, उनके बाद में मामलात सेटल हो गए थे। तो ये तो थोड़ी-सी एक तारीख हो गई। अब यहाँ पे बात ये आती है कि पीटीआई करने क्या वाली है। देखिए, इस वक़्त पीटीआई के पास ना ऑप्शंस हैं कानूनी तौर पर। सबसे पहला ऑप्शन तो ये है, अगर आप देखेंगे तो पीटीआई ने अपने जो इलेक्शंस करवाए थे वो लाहौर में करवाए थे और पहला ऑप्शन उनके पास ये है कि वो या तो कहाँ पे चले जाएँ, लाहौर हाई कोर्ट में चले जाएँ और पीटीआई जाएगी लाहौर हाई कोर्ट में। अभी तक वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो मुसद्दका कॉपी है फैसले की, वो उनको दे दी गई जाए। जिस वक़्त तक मैं ये वीडियो शूट कर रहा था या बना रहा था, उस वक़्त तक तो उनको कॉपी नहीं मिली। हाँ, अपलोड कर देता है, मिल जाती है तो वो अलग से बात है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है उनके पास, उनके पास ऑप्शन वही पेशावर हाई कोर्ट वाला बचता है और इसीलिए शायद पीटीआई ने पेशावर में ही अपने इंतखाबात करवाए थे और उनके बैक ऑफ द माइंड किसी हद तक ये चीज़ें थी कि ये वाला काम हो सकता है। उनको एक तरह से यकीन ही था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ उनके जो मामलात हैं वो काफ़ी मतलब इतने अच्छे नहीं हैं, या वहाँ पे जो उनका तजर्बा रहा है वो इतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अवॉइड करना चाहते थे। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है ना, दूसरा ऑप्शन ये है कि वो चले जाएँ सुप्रीम कोर्ट में। अब डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाना शायद इतना फ़ायदेमंद ना रहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वहाँ से कह सकता है कि आप पहले जाएँ निचली जो अदालत है ना, उसमें जाके पिटीशन दायर करें, वहाँ से फिर फैसला आता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के साथ के पास आइएगा और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट शायद उनको ये भी कह दे कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले जाएँ। तो इस वजह से पीटीआई यहाँ पे डिवाइड है थोड़ी-सी, वो सोच रही है या पहले डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएँ या पहले हम कहाँ पे जाएँ, अपना हाई कोर्ट में जाएँ। तो ये उम्मीद है मंडे तक क्या हो जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा कि पीटीआई क्या करने वाली है। और एक तीसरा ऑप्शन, सरप्राइज़िंगली तीसरा ऑप्शन भी मौजूद है कि अब पीटीआई जो है ना, अगर पीटीआई को पहले हम बात कर लेते हैं, अगर पीटीआई को ये निशान वापस नहीं मिलता तो क्या होगा? अगर पीटीआई को ये निशान वापस नहीं मिलता तो पीटीआई की ये जो एज़ ए जमात है ना, वो शायद ख़त्म हो जाए स्टेटस और इसके जितने भी उम्मीदवार हैं, वो आज़ाद उम्मीदवार ही तस्वर किए जाएँगे और इस सूरत में जो पीटीआई को है मखसूस नशिस्तें हैं वो अलॉट नहीं की जाएँगी। तो इसके लिए पीटीआई कुछ और कर सकती है, अगर उनको रिलीफ़ वग़ैरह नहीं मिलता, लेट्स सपोज़ उनको कहीं से भी रिलीफ़ नहीं मिलता, तो पीटीआई ये कर सकती है कि किसी छोटी जमात के साथ इत्तेहाद कर सकती है और अपने जो जितने भी कैंडिडेट हैं उनके टिकट्स पर खड़ा कर सकती है। अब छोटी जमात कौन-सी हो सकती है, ये देखने वाली बात है। वैसे तो शेख रशीद का ऑप्शन भी मौजूद है, कलम दवात भी हो सकती है और बाकी जमातें भी हो सकती हैं। सिराजुल हक का ऑप्शन भी मौजूद है, तो काफ़ी ऑप्शंस उनके पास छोटे-मोटे मौजूद हैं, लेकिन पहली कोशिश, पहली प्रायोरिटी पीटीआई की यही होगी कि किसी न किसी तरह जो बल्ले का निशान है उसको वापस लाया जाए और इसके लिए पीटीआई शायद आपको मंडे वाले दिन लाहौर लाहौर हाई कोर्ट में तो नहीं जाएगी, पेशावर हाई कोर्ट में जाती हुई नज़र आ जाए। लेकिन इस चीज़ के अनुसार इस चीज़ के ऊपर है कि उनको मुसद्दका फ़ैसले की कॉपी कब तक मिलती है और उम्मीद यही है कि मंडे तक जो तफ़सीली फ़ैसला है वो भी जारी कर दिया जाएगा। और अगर इलेक्शन पीटीआई के पास अब टाइम कितना है? पीटीआई के पास आई थिंक 13 जनवरी तक का टाइम है, क्योंकि जो टिकट्स कब सॉरी जो क्या कहते हैं, इंतखाबाती निशान अलॉट होने हैं वो 13
जनवरी तक होने हैं, शायद 1 आधा दिन ऊपर-नीचे हो जाए, 13 जनवरी तक एक्सपेक्टेड है। तो उस वक़्त तक कुछ ना कुछ कर करा के हो ही जाएगा, उम्मीद तो यही लग रही है, लेकिन नहीं होती तो फिर अल्लाह हाफ़िज़ पीटीआई। खैर अगले इलेक्शन में आ जाना, मिल जाएगा वापस। पीपी को भी मिल ही गया था। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं अगली किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।